गूगल, फेसबुक, याहू या फिर इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसको हम अपने नॉर्मल ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं, वो नॉर्मल वेब के अंदर आते हैं। जो भी इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं, जिसके बारे में हमें पता है और हम अपने नॉर्मल गूगल क्रोम से उसको यूज करते हैं, या हम उसे सरफेस वेब भी बोल सकते हैं। सरफेस वेब बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल है, हम सब लोग ही सरफेस वेब को ही यूज करते हैं। कहीं भी छोटे से छोटे इंसान को भी देख लो, वो भी सरफेस वेब को ही यूज कर रहा है। यानी हम सब लोग जो है सिर्फ सरफेस वेब को ही यूज कर रहे हैं। लेकिन सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। इंटरनेट पूरे के पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, ऑलमोस्ट हर इंसान इंटरनेट यूज करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बचा हुआ इंटरनेट है 95%, जो हमें पता भी नहीं है कि उसके अंदर ऐसा क्या है। सरफेस वेब पर ही इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट हैं और हमें कुछ गिनी चुनी वेबसाइट्स का ही पता है, और ये हमें गिनी चुनी चीजें भी बहुत बड़ी लगती हैं। हम इंटरनेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहले पार्ट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, जो कि है सरफेस वेब। अब जो सरफेस वेब के बाद दूसरा पार्ट आता है, जो काफी बड़ा है सरफेस वेब के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड डीप वेब। डीप वेब वो इंटरनेट है जिससे हम अपने नॉर्मल ब्राउजर से नहीं एक्सेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको अपने नॉर्मल गूगल क्रोम ब्राउजर से ब्राउज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए एक अलग ब्राउजर चाहिए होगा। डीप वेब पर जाना सरफेस वेब पर जाने से बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जब आप डीप वेब पर जाते हो तो आप एनोनिमस रहते हो, यानी आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। दैट इज कि आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है कि सरफेस वेब और डीप वेब क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, उन लोगों को ये लगता है कि डीप वेब पर सिर्फ और सिर्फ इनलीगल एक्टिविटीज होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन इनलीगल एक्टिविटीज को मैं मजीद आगे वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। डीप वेब में ज्यादातर चीजें हिडन इसलिए होती हैं क्योंकि वहां पर एक सिक्योरिटी रहती है। जिस प्राइवेसी को हम लूज करते जा रहे हैं दिन ब दिन सरफेस वेब पर, वो प्राइवेसी डीप वेब पर मेंटेन रहती है। डीप वेब पर कोई भी इंसान एकदम एनोनिमस रहकर, यानी अपनी आइडेंटिटी शो ना करवा कर कोई भी चीज खरीद सकता है और कोई भी चीज देख सकता है, सर्च कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। डीप वेब एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं एकदम हिडन रहकर। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं डीप वेब को यूज किया हुआ है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो क्या आप बिलीव करोगे? बिलीव करो या ना करो, दैट इज द ट्रूथ। हम सब ने कभी ना कभी डीप वेब को यूज किया है। जिन भी वेबसाइट्स में हमें लॉगिन करना पड़ता है, पासवर्ड सिक्योरिटी यूज करनी पड़ती है, वो वेबसाइट्स कहीं ना कहीं डीप वेब से कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक पर लॉगिन करते हो या यूट्यूब पर लॉगिन करते हो, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी आप लोग किसी जगह पर लॉगिन करते हो, तो वो पासवर्ड जो होता है वो हिडन होता है। वो सारे पासवर्ड्स और यूजर नेम एक जगह स्टोर्ड होते हैं। ये सारा डाटा जहां स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड डीप वेब। जैसा कि मैंने बताया था कि डीप वेब पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहती है, इस ही वजह से ये सारा डाटा वहां पर स्टोर होता है। काफी लोगों को लगता है कि डीप वेब पर सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वेबसाइट डीप वेब पर होती है, लेकिन डीप वेब पर बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें अलग से एक ब्राउजर चाहिए होता है, वो हमारे क्रोम पर नहीं चलता, और उस ब्राउजर का नाम है द अनियन राउटर या फिर द अनियन ब्राउजर। इसका नाम अनियन ब्राउजर इसलिए रखा गया, अनियन जो प्याज होता है उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और वो सेम प्रोसेस यूज करता है। जब आप अनियन ब्राउजर यूज करते हो, मल्टीपल लेयर्स के नीचे आपकी आइडेंटिटी हिडन हो जाती है, और बार बार चेंज होने वाले एड्रेस से आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है, और इस ही वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स डीप वेब पर आकर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग वेपन्स, सेलिंग ड्रग्स,
इवन सेलिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। डीप वेब पर जाकर आपको ऐसे हैकर्स मिल जाएंगे सिर्फ 100 रुपए लेकर किसी का भी बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं या किसी के भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो इतने पावरफुल हैकर्स आपको डीप वेब पर मिल सकते हैं और दुनिया भर के जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और एलीट क्रिमिनल होते हैं वो आपको डीप वेब पर मिल जाएंगे। और एक चीज जो डीप वेब पर अवेलेबल है कि आप एक हिटमैन तक हायर कर सकते हो। हिटमैन यानी कोई कातिल भी हायर कर सकते हो और तुम थोड़े से पैसे देकर किसी का भी मर्डर करवा सकते हो। डीप वेब पर इस लेवल की इनलीगल एक्टिविटीज होती हैं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी वेबसाइट्स डीप वेब पर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड्स करती हैं जो ड्रग्स और वेपन्स की होती हैं वो पेमेंट बिटकॉइंस में रिसीव करती है, यानी बिटकॉइन में काम करती हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो होता है वो अनट्रेसेबल होता है। जाहिर सी बात है अगर कोई डीप वेब पर जाकर हिटमैन किसी कातिल को हायर कर रहा है तो वो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं देगा। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स डीप वेब पर भी स्कैम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रियल वेबसाइट्स भी हैं गिनी चुनी जो ऐसी सर्विसेज सच में प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि डीप वेब क्या है, सरफेस वेब क्या है। सरफेस वेब जो है वो पूरे इंटरनेट का 4 से 5% हिस्सा है और बाकी जो है वो डीप वेब है। और ट्रस्ट मी, डीप वेब का जो 5 से 6 हिस्सा है यानी जो उसका बॉटम एरिया है वो कहलाता है डार्क एरिया, एंड दैट डार्क एरिया ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड डार्क वेब। अब माहौल जो है वो डार्क होने वाला है, क्योंकि डार्क वेब के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। और अगर आपको डीप वेब के बारे में ही जानकर अजीब लग रहा है कि आपके सामने ही दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और आपको पता भी नहीं, तो डार्क वेब के बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में हमने बात की सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब। और ट्रस्ट में, अगर सच में तुम्हें डार्क वेब के बारे में नहीं पता तो तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।